वेलकम टू अनंत सर की क्लास। अनंत सर की इस क्लास में सेंट जोसेफ्स के लिए क्लास चल रही है वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर क्लास 8 रेशनल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो सभी कोई ध्यान देंगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है क्या, ये है समझ में आना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको आता है, लेकिन वर्ड समझ में नहीं आता है, जिसकी चलते प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको अंडरस्टैंड करना समझा रहा हूँ। ओके, तो लेट्स लर्न विथ अनंत सर। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह यह है, फ्रॉम ए रोप, एक रस्सी से। फ्रॉम ए रोप का मीनिंग क्या हुआ, एक रस्सी से 11 मीटर लॉन्ग। वह रस्सी कितनी है, 11 मीटर। 11 मीटर लॉन्ग एक रस्सी है जिससे 2 पीसेज ऑफ लेंथ 2/3 5 2 होल 3/5 मीटर, 2 पीसेज, ठीक है ना, 2 पीस बनाया गया। एक का लेंथ है 2 होल 3/5 मीटर एंड 3 होल 3/10 मीटर आर कट ऑफ, कट किया गया। एक रस्सी है, उसकी लंबाई कितनी है, मान लो कि यह रस्सी है, इस रस्सी की लेंथ है 11 मीटर। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इस रस्सी की लेंथ कितनी है, 11 मीटर, जिसमें 2 भाग में काट दिया गया। एक भाग जो है वह 2 होल 3/5 मीटर है, तो दूसरा पार्ट जो है वो 3 होल 3/10 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, तो बाकी जो रोप बचा उस कितना बचा, एक 2 होल 3/5, दूसरा 3 होल 3/10 मीटर और कट ऑफ व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप। यानी कि एक रस्सी में से 2 होल 3/5 मीटर काट के हटा लिए, 2 होल 3/5 मीटर काट कर निकाला। दूसरा हमने कितना काट के निकाला, 3 होल 3/10 मीटर, ठीक है। तो ये जो रेस्ट रस्सी बची, इसकी लेंथ हमें निकालना है, ये निकालना है। तो पहले 2 होल 3/5 और 3 होल 3/10, इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलो ऐड कर दे, सिंपल है सॉल्यूशन। 2 होल 3/5 प्लस 3 होल 3/10, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो चलिए पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 5 2 जा 10, 13/5 प्लस 10 3 जा 30, 33/10। ओके, नेक्स्ट एलसीएम निकाले तो 10 आ गया, 5 2 जा 10, 13 2 जा 26 प्लस 10 33, दैट इज इक्वल टू, अब ये आ गया 6 3 9 और 2 और 3 5, 59/10। टोटल पार्ट्स जो हमने कट किया वो इतना हो गया 59/10 मीटर, ये हमने कट कर लिया है। ओके, 2 पीसेज ऑफ 2 होल 3/5 मीटर एंड दूसरा 3 होल 3/10 मीटर मैंने काटा है। तो टोटल मैंने कितना काट लिया, 59 होल 10 मीटर। अब इसमें से क्या करूँगा, टोटल हमारा रस्सी का लेंथ कितना, 11 मीटर है ना। टोटल लेंथ कितना है, 11 मीटर। टोटल लेंथ इज इक्वल टू 11 मीटर। ओके, अब इस 11 मीटर में से मैंने इतना काट लिया है, ये काटा और ये काटा, टोटल कितना काटा, 59 होल 10। तो 11 माइनस 59/10 अगर कटेंगे, 11 में से 59/10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो पार्ट आएगा वो हमारे को रिमेनिंग रोप का लेंथ हो जाएगा। सो सिंपल। तो चलिए 10 हमारे को क्या हो जाएगा, एलसीएम, क्योंकि यहाँ नीचे 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 110 माइनस 59, दैट इज इक्वल टू, हमारे को क्या हो जाएंगे, 10 में से 9 गया 1, फिर ये 10 में से 5 गया 5, 51/10, दैट इज इक्वल टू 5 होल 1/10 मीटर। ये हो गया आंसर। दिस इज योर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया है। सभी कोई नोट डाउन करो, जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा,
ए ड्रम फुल ऑफ राइस, एक ड्रम है जो कि राइस से भरा हुआ है, वेट 40 होल 1/6 kg, जिसका वेट कितना है 40 होल 1/6 kg। एक ड्रम है जिसमें कि राइस भरा हुआ है जिसका वेट है 40 होल 1/6 kg। इफ द एम्प्टी ड्रम वेट 30 होल 3/4 kg, यदि खाली ड्रम का वेट कितना है 13 होल 3/4 kg, तो फाइंड द वेट ऑफ राइस इन ड्रम। बड़ा सिंपल है, कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट में क्या कि एक ड्रम है, इसमें क्या है राइस भरे हुए हैं। जब राइस भरा हुआ रहता है, फुल ऑफ राइस रहता है, तो इसका वेट दिया हुआ है 40 होल 1/6 kg। ठीक है। दूसरा बार में आपको यह कह रहा है कि अब यह जो ड्रम है इसमें से राइस पूरा निकाल लिए, तो ये जो खाली ड्रम है इसका वेट है कितना 30 होल 3/4 kg। ये कह रहा है द एम्प्टी ड्रम वेट 30 होल 3/4 kg। तो पूछ रहा है फाइंड द वेट ऑफ राइस, तो राइस का वेट निकालो। तो राइस का वेट अभी क्या वेट दिया हुआ है, अभी जो वेट दिया हुआ है आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में वह दिया है वेट ऑफ राइस प्लस वेट ऑफ ड्रम, ये दोनों का वेट दिया है, जोड़ करके कितना दिया ऐड करके 40 होल 1/6 kg। ठीक है, 40 होल 1/6 kg आपको दिया है, 40 होल 1/6 kg। ओके। सेकंड स्टेटमेंट में कहता है क्या द एम्प्टी ड्रम वेट 30 होल 3/4 kg। ड्रम का वेट दे दिया 30 होल 3/4 kg। हमें वेट ऑफ राइस निकालना है। वेट ऑफ राइस को हम लोग लिख देते हैं वेट राइस, ऐसे करके लिखते हैं, प्लस यह हो गया 13 होल 3/4 kg इज इक्वल टू 40 होल 1/6 kg। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। अब क्या करूं, वेट ऑफ राइस निकालना है तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। तो वेट ऑफ राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 40 होल 1/6, 46 जा 240 प्लस 240 1/6 माइनस ये कितना हो गया 55/4। क्लियर है। अब ये आप हल करोगे, आंसर आपका आ जाएगा, सिंपल है। 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, है ना। 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, और उसके बाद आप इसे हल करोगे। नाउ यू सॉल्व, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सिर्फ प्रोसेस बताऊंगा। ओके, अब आप सॉल्व कर दो, ये सवाल आपका बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, देख लो। ए बास्केट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। एक बास्केट है, उसमें 3 प्रकार के फ्रूट्स हैं। वेइंग 19 होल 3 kg इन ऑल। टोटल का वेट है 19 होल 1/3 kg इन ऑल। जब तीनों रहता है तो कितना वेट है 90 होल 1/3 kg। इफ 8 होल 1/9 kg ऑफ दीज बी एप्पल्स, 3 होल 1/6 kg बी ऑरेंज एंड द रेस्ट पीयर्स। इसमें से क्या है टोटल बास्केट का वेट कितना है 19 होल 1/3 kg, जिसमें से 8 होल 1/9 kg एप्पल्स है, 3 होल 1/6 kg ऑरेंज है और रेस्ट क्या है पीयर्स है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ पीयर्स। तो बहुत आसान है, वेट ऑफ पीयर्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ पीयर्स इज इक्वल हो जाएगा टोटल वेट, टोटल बास्केट का वेट। जब इसमें आपका क्या है एप्पल भी है प्लस ऑरेंज भी है और प्लस पीयर भी है, तब वो कितना है 90 होल 1/3 kg, 90 होल 1/3 kg। इसमें से घटेगा क्या, सब्ट्रैक्ट क्या होगा, वेट ऑफ एप्पल्स माइनस 8 होल 1/9 kg एप्पल्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और क्या सब्ट्रैक्ट होगा ऑरेंज का वेट माइनस 3 होल 1/6 kg ऑरेंज। क्लियर है, बहुत आसान। अब हमारे को आंसर आ जाएगा। अब इसे हम लोग हल करेंगे। 58/3 माइनस सभी कोई केजी में है इसलिए केजी भी हटाते हैं, लास्ट में केजी आंसर लिख देंगे।
अब इसे आप एलसीएम निकाल लो और हल कर दो। सो सिंपल। एलसीएम कितना आएगा, सबसे बड़े वाले का मल्टीपल करो, 9 2 जा 18, 18 दोनों से बाकी से भी कट जाता है तो 18 आएगा, और बाकी आप इसे हल करो। नाउ यूज सोल्व। सो सिंपल, आसान है, बन जाएगा। अब आप लोग हल कर दो। हो गया, मैंने तो हल करना सिखाया ही है, अब इसके बाद मैं थोड़ी हल करूंगा, मैं तो प्रोसेस बताऊंगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन। ऑन वन डे ए रिक्शा पुलर अर्न ₹160। एक दिन एक रिक्शा पुलर जो है कमाता है कितना, 160 रुपीज, 160 रुपया वह कमाता है एक दिन में। आउट ऑफ हिज अर्निंग्स, इस अर्निंग्स में से, आउट ऑफ हिज अर्निंग्स, इस अर्निंग में से, ठीक है, ही स्पेंट, वह खर्च करता है 26 होल 3/5 ऑन टी, टी पर खर्च करता है 26 होल 3/5, एंड स्नैक्स पर खर्च करता है 50 होल 1/2, एंड ₹6 होल 2/5 ऑन रिपेयर्स द रिक्शा। इतना खर्च करता है, कितना खर्च करता है, 26 होल 3/5 ऑन स्नैक्स, 50 होल 1/2 ऑन फूड, 16 होल 2/5 ऑन रिपेयर्स ऑफ द रिक्शा। हाउ मच डड ही सेव, तो वो कमाता कितना है। सेव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसकी सेविंग क्या होगी, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग माइनस टोटल एक्सपेंस, कि टोटल एक्सपेंस जो कर रहा है वो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वो सेव कितना करता है, सॉल्यूशन चलो बनाते हैं। सॉल्यूशन, सेव वह करता है कितना, सेव करता है ही, तो टोटल अर्न करता है 160 माइनस सब्ट्रैक्ट होगा ये 26 होल 3/5, और सब्ट्रैक्ट क्या होगा 50 होल 1/2, 50 होल 1/2, और सब्ट्रैक्ट होगा 16 होल 2/5। अब ये तीनों घटा देंगे और जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 160/1 माइनस 5, 26 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, ठीक है, और इसे हम लोग हल कर देंगे। आपको आता है हल करना, चलो नाउ यूज सोल्व। अब मैं नहीं करूँगा, ये आपके लिए है। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एट ₹63 होल 3/4 पर मीटर। कपड़ा का है, उसका कॉस्ट बताना है, कितना कपड़ा का, 3 होल 2/5 मीटर्स का कपड़ा है, कैसे, ऑफ क्लॉथ एट ₹60 होल 3/4 पर मीटर। 1 मीटर कपड़े का दाम है 63 होल 3/4 मीटर, तो हमें इतने मीटर कपड़े का क्लॉथ का दाम बताना है। 1 मीटर कपड़े का दाम यदि 10 रुपया है तो 3 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा, 10 गुना 3, 10 इंटू 3 30, है ना, तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। सो सिंपल, बहुत आसान है यह। सिंपली हम क्या करेंगे, 63 होल 3/4 इंटू 3 होल 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रुपीज में आंसर आ जाएगा, टोटल रुपीज आ जाएगा। क्लियर, सो सिंपल है, आसान है, बना लोगे, काट छट कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, वह 1 घंटे में कितना जाती है, 60 होल 2/5 किलोमीटर। ये स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर, यानी एक कार जो है 1 घंटा में इतना किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 होल 1/4 आवर। तो 6 होल 1/4 आवर में वह कितना डिस्टेंस कवर करेगी। बहुत आसान है, 1 घंटा में कोई इतना जाता है तो 6 होल 1/4 आवर में कितना जाएगा, ये कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके। वेरी सिंपल सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझ में आ गया। 6 तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड लिखेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 6 होल 1/4 इंटू 60 होल 2/5। ये हो गया किलोमीटर में, आंसर आ गया। ओके, कंप्लीट हो गया ये भी आपका। नेक्स्ट देखते हैं।
हल आप लोग करोगे। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एक पार्क है जो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, इसका एरिया निकालना, विच इज 36 होल 3/5 मीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई है 36 होल 3/5 मीटर। क्या है, 36 होल 3/5 मीटर। एंड 16 होल 2/3 मीटर इन ब्रॉड। ब्रॉड कितना है, 16 होल 2/3 मीटर। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया। तो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बराबर फॉर्मूला बताओ मेरे को। रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी, यही ना होता है रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है ना। क्लियर है। अब हम वैल्यू पुट कर दे, 36 होल 3/5 इंटू 16 होल 2/3। ये हमको आंसर क्या किस चीज में आएगा, मीटर में आएगा आंसर। नहीं, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर मीटर में एरिया स्क्वायर मीटर में होता है। क्लियर, हल कर दोगे, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट। एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल है, कुछ ईच साइड मेजर 8 होल 1/2 मीटर्स। तो बहुत सिंपल, सो सिंपल। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी लेंथ का स्क्वायर, यही होता है ना, लेंथ का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 होल 1/2 का स्क्वायर है ना, दैट इज इक्वल टू 8 होल 1/2 इंटू 8 होल 1/2 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में आंसर होगा मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। क्लियर, हल करोगे आप, मैं नहीं करूँगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो भैया, कॉन्सेप्ट। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट कितना है, 63 होल 3/4, 63 होल 3/4। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 34 लीटर्स पेट्रोल का कॉस्ट निकालना है। अब इससे हल्का क्या सवाल रहेगा, सॉल्यूशन। 1 लीटर पेट्रोल का दाम दिया हुआ है, तो 34 लीटर का निकालना है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, 63 होल 3/4 इंटू 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमको आ जाएगा रुपीज में। क्लियर, मल्टीप्लाई करो आप, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन एन आवर। एक एरोप्लेन है जो 1 घंटा में कितना जाता है, 1020 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 होल 1/6 आवर्स। सो सिंपल, मल्टीप्लीकेशन ही है, तो 4 होल 1/6 आवर्स में कितना दूर जाएगा। तो सो सिंपल, इट कवर्स दैट इज इक्वल टू 1020 इंटू 4 होल 1/6। आंसर किस में आएगा, किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर निकाल रहे हैं आंसर। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 166 होल 1/4। 3 होल 1/2 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट प्राइस कितना है, 166 होल 1/4। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट बताना है, ठीक है ना। 3 मीटर कपड़े का दाम यदि 15 रुपया है, तो 1 मीटर का कपड़े का दाम कितना होगा, 15 भागा 3, 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज। सो सिंपल, डिवीजन करेंगे तो हमें रुपीज निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा किससे, 166 होल 1/4 डिवाइडेड बाई 3 होल 1/2। आंसर आपको आएगा रुपीज में। क्लियर है, सॉल्व आप कर लोगे, सो सिंपल। नेक्स्ट, ए कोड ऑफ लेंथ 71 होल 1/2 मीटर हैज बीन कट इनटू 26 पीसेज। 26 पीस में डिवाइड किया गया ऑफ इक्वल लेंथ, और प्रत्येक की लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। एक कोड है जिसकी लंबाई कितनी है, 71 होल 1/2 मीटर, उसे 26 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया गया। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो प्रत्येक पीस की लंबाई क्या होगी। ये कोड है, अगर मान लो इस कोड की लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर है,
और इसे 5 भाग में मैं डिवाइड करता हूँ, तो आप कैसे निकालोगे? 10 में 5 से डिवाइड कर दोगे, है ना। 10 में 5 से डिवाइड करोगे, ऐसे भी लिख सकते हो 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। ऐसे निकाल लेते हो आसानी से। सेम चीज़ है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, भाग देंगे। क्या? 71 होल 1/2 मीटर में डिवाइड करेंगे 26 पीस में, तो 26 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 26 को लिख सकते हैं 26/1 दैट इज इक्वल टू 71 होल 1/2 इंटू 1/26। बाकी आप सॉल्व करो, सो सिंपल, आंसर आ जाएगा आपको मीटर में आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ रूम इज 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। एक रूम है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है। इफ इट्स ब्रेथ इज 5 होल 1/6 मीटर, इसकी चौड़ाई दी हुई है, ठीक है ना, 5 होल 1/7/16 मीटर। व्हाट इज इट्स लेंथ, इसका लेंथ क्या होगा? लेंथ क्या होगा? तो हम लोग सिंपल जानते हैं, एरिया बराबर जानते हैं फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और यदि हमें निकालना क्या है? लेंथ निकालना है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया, ये ब्रेथ इस साइड में आएगा, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ब्रेथ, डिवाइडेड बाय ब्रेथ हो जाएगा। या कह सकते हो ऐसे कि एरिया इनटू, ठीक है ना, 1/ब्रेथ। अगर मल्टीप्लिकेशन सेम रखोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा ब्रेथ। क्लियर है? ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। सो सिंपल, तो एरिया ऑफ क्या निकालना है हमें? हमें लेंथ निकालना है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एरिया 65 होल 1/4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे 5 होल 7/16 से, तो हमें जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा और आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर? बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 9 होल 3/5। 2 फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट कितना है? 9 होल 3/5। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 9 होल 3/7 फाइंड द अदर। 2 है, उसका प्रोडक्ट क्या है? उसका मल्टीपल आया 9 होल 3/5। एक मालूम है 9/37, तो दूसरा निकालना है, तो डिवीजन होगा। सॉल्यूशन सो सिंपल, हम लिख सकते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू 9 होल 3/5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और एक आपको दिया 9 होल 3/7, यानी x इंटू 9 होल 3/7 इज इक्वल टू 9 होल 3/5, ठीक है। यह पूरा का पूरा उठा के उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन है जो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 होल 3/5 डिवाइडेड बाई 9 होल 3/7। अब इसे आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इन ए स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। एक स्कूल है, उसमें 5/8 स्टूडेंट्स क्या है? बॉयज है। इफ देयर आर 240 गर्ल्स फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो बॉयज की संख्या बताना है। क्या कह रहा है? एक स्कूल है जिसमें क्या है? 5/8 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज। 5/8 क्या है? बॉयज है। यदि 240 क्या है? गर्ल्स है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो स्कूल में बॉयज की संख्या आपको बतानी है। तो 5/8 क्या है? बॉयज है। इसका मतलब गर्ल्स कितना होगा? सॉल्यूशन 1 माइनस 5/8 नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, कह रहा है 5/8 क्या है? बॉयज है, यानी 1 में से 5/8 क्या है? बॉयज है। इसलिए नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस 5/8 दैट इज इक्वल टू 8 एलसीएम ले ले, 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3/8। 3/8 क्या है? बॉयज है। बॉयज की संख्या क्या? गर्ल्स है। गर्ल्स कितने हैं? 3/8। 3/8 कितना है? 240 है। 3/8 क्या है? 240 है। तो यहाँ हम निकालिए कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 3/8 है। अब 3/8 जो है वो कितना है? गर्ल्स है 240, यानी 3/8 इज इक्वल टू 248 गर्ल्स।
3/8 यदि रहता है तो 240 है, तो 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा 2/240, या उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/8, दैट इज इक्वल टू 240 इंटू 8/3, 80 हो गया, 640। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं 640। अभी 640 में से 240 क्या है गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 640 माइनस 240, दैट इज इक्वल टू 400 बॉयज। आंसर हो गया, ये रिजॉल्व हो गया। समझ में नहीं आया, अरे देखो फिर से, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, पूरा मिटा देता हूँ और फिर से समझा देता हूँ। क्या कह रहा है कि एक स्कूल है, उसमें 5/8 स्टूडेंट्स बॉयज है। 5/8 स्टूडेंट्स क्या है बॉयज है, गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं एक स्कूल में, ठीक है ना। टोटल कैंडिडेट हो गए। अब गर्ल्स जो दिया है वो 240 दिया है, 240 गर्ल्स, लेकिन बॉयज जो दिया है वो 5/8 के रेशियो में दिया है कि 5/8 है बॉयज। ये नंबर इसका नहीं बताया है, ठीक है ना, ये नंबर नहीं बताया है, और टोटल कैंडिडेट भी मुझे नहीं मालूम है। तो यह जब मैं जान रहा हूँ कि 5/8 प्लस 240, यहाँ पर भी अगर इसे मैं फ्रैक्शन में लाऊं तो दोनों का सम हो जाएगा जो 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। कहने का अर्थ है कि 1 में से 5/8 जो है वह क्या है बॉयज है। इसमें कह रहा है कि यदि टोटल संख्या 1 है तो 5/8 जो है वह क्या है बॉयज है, ये कह रहा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स पहले निकालेंगे कि भाई 1 में गर्ल्स का रेशियो क्या रहेगा, ये रेशियो दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 5/8 होगा। क्लियर, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3/8। और यह 3/8 जो गर्ल्स है, तो स्कूल में एक में 3/8 गर्ल्स है, लेकिन वह संख्या में कितनी है 240 है। यानी कहने का अर्थ है कि 3/8 जो है वह 240 के इक्वल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे स्कूल में बॉयज और गर्ल्स मिला के, तो वो 1 होगा। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 240 उस साइड अगर ले जाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे तो 240 या उस साइड जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो हो जाएगा डिवीजन में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3/8, दैट इज इक्वल टू 240। अब ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे इनटू, तो ये उल्टा हो जाएगा 8/3, 3 से ये कटेगा, दैट इज इक्वल टू 640। तो 640 स्टूडेंट्स हो गए। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 640। अभी 640 में से 240 क्या है गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ बॉयज निकल गया। समझ गए, इस तरह से ये निकलेगा। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है, तो बनाते बनाते दिमाग खुलेगा। दैट इज इक्वल टू 400 बॉयज। आंसर ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग अ 7/9 ऑफ ए बुक, एक बुक का 7/9 रीड कर लिए, 40 पेजेज आर लेफ्ट, 40 पेज बच गया। एक बुक है, उसका अगर 1 पार्ट है तो उसका 7/9 मैंने जब रीड कर लिया तो उसके बाद 45 पेज बच गया। यानी रेस्ट पेज जो बचा होगा वह आपका फ्रैक्शन में कितना होगा, रेस्ट पेज जो फ्रैक्शन में होगा वो 1 माइनस 7/9 होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 2/9, ठीक है। और ये 2/9 हमने पढ़ा है, तो 2/9 इंटू 40 पेजेज क्या है हमारे को 7/9 पेज हमारे को, ये रेस्ट हो गया 2/9 पेज। 2/9 पेज जो रेस्ट हो गया वो 40 पेज के बराबर हो गया। तो हाउ मेनी पेजेज आर देयर इन अ बुक, तो 2/9 इंटू 40 पेजेज हो गया, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ है कि 2/9 पेज जो है वह आपका 40 पेज के बराबर है, यह दिया हुआ है। रेस्ट पेज निकाला 2/9 और ये कितना है 40 पेजेज के बराबर है। क्लियर है, तो 1 पार्ट कितने के बराबर होगा 40 भागा 2/9 दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 9/2
यानी टोटल पेज कितना हो गया 180 पेजेज। टोटल पेज कितने हैं 180 पेज इसमें है। ये सॉल्व हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग आसानी से बना लोगे। ठीक है, क्वेश्चन करके आप लोग हल करो। ओके, थैंक यू।